Hello and welcome to lecture 15 of the World Geography. This is going to be the last lecture of World Geography for APSC Prelims Crash Course. तो लेट्स स्टार्ट. हमने प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया और वहाँ पे हम जितना भी सब्जेक्ट है, आसाम का जो भी सब्जेक्ट है, सब हम फ्री ऑफ द कॉस्ट आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे बारे में देख सकते हैं, ठीक है. तो आज हम जो लास्ट कॉन्टिनेंट है एंटार्कटिका उसको डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी हमने एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस किया. तो आज एंटार्कटिका में लोग रहते नहीं है तो उसकी वजह से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो एंटार्कटिका इज द अर्थ साउदर्न मोस्ट, ठीक है. तो साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है, लोकेटेड ऑलमोस्ट एंटायरली विद इन एंटार्कटिक सर्कल. तो ये एंटार्कटिक सर्कल, ये अगर हम लोग अगर कोई भी मैप लेते हैं ना तो उसमें उतना एंटार्कटिका को दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि एंटार्कटिका होता कहाँ है मैं एक बार बता देता हूँ. ये अफ्रीका है, ये अरबियन पेनिनसुला, ये इंडिया, ये मलाया पेनिनसुला, ठीक है. ये यूरोप वाला पार्ट है, ये यहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ पे होता है एंटार्कटिका, ठीक है. तो एंटार्कटिका क्या है आपका, आप अगर अर्थ ऐसा होता है तो नीचे है एंटार्कटिका, दिस वन, ठीक है. तो ये पूरा एंटार्कटिका इधर आपका, इधर ये डायरेक्ट पैसेज के साथ इधर इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है. तो कवरिंग 5th लार्जेस्ट है ये, ठीक है. 7th कॉन्टिनेंट है लेकिन ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, कवरिंग अबाउट 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है. और ज़्यादातर क्या है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से पूरा एकदम आइस है, ठीक है. एंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय साउदर्न ओशन एंड सेंटर्ड ऑन साउथ पोल. तो ये साउथ पोल में है और साइड में साउदर्न ओशन है, ये पूरा साउदर्न ओशन, क्योंकि इसको साउदर्न ओशन बोला जाता है, ठीक है. आइस कवरेज अबाउट 98% ऑफ एंटार्कटिका क्या है, अब आइस से कवर अप है. 70% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर यहाँ पे है. तो फ्रेश वाटर इन द सेंस आपका जो ग्लेशियर है ना वो 70% है, ठीक है. तो 70% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर कहाँ पे है आपका, अंटार्कटिका में है. और माउंटेन रेंज, ये सब माउंटेन का नाम आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा. तो ट्रांस एंटार्कटिक माउंटेन, वहाँ पे एक माउंटेन है, वो बर्फीला माउंटेन है, ठीक है. और विच डिवाइडेड कॉन्टिनेंट इनटू वेस्ट एंड ईस्ट, दिस वन ट्रांस एंटार्कटिक माउंटेन, यहाँ पे ऐसा, ठीक है. ट्रांस एंटार्कटिक माउंटेन. तो उसके बाद व्हाइल डिवाइडिंग कॉन्टिनेंट इनटू ईस्ट एंड वेस्ट, उसके बाद सब ग्लेशियल लेक. तो यहाँ पे कुछ ऐसे लेक है जो सब ग्लेशियल मतलब आधा ग्लेशियल, जैसे 400 सब ग्लेशियल लेक्स है, ठीक है. बेनिथ इट्स आइस शीट विथ लेक वोस्टॉक बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट. तो वोस्टॉक लेक जो है वो क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है ये सब ग्लेशियल लेक में. तो अभी हम देखेंगे, हमारा एंटार्कटिका खत्म हुआ, अब हम देखेंगे 5 ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. तो सबसे पहले आपका पैसिफिक ओशन. तो पैसिफिक ओशन यहाँ पे है, बड़ा ओशन है, ठीक है. अगर मैं ऐसा मैप को ड्रॉ करूँ, जैसे मान के चलिए ये इंडिया है, इधर ये मलाया पेनिनसुला है, यहाँ पे जाके फिर ये जापान वगैरह है, ठीक है. और यहाँ पे इंडोनेशियन आर्क एंड आर्क, ये ऑस्ट्रेलिया. तो इधर क्या हो जाएगा आपका, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है. ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये एशिया, ये इंडिया. तो ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है. तो पैसिफिक ओशन, दिस वन पैसिफिक, इधर से आके ये, ठीक है. तो ये अर्थ क्या है, ऐसे राउंड है, तो दिस वन इज पैसिफिक ओशन. तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है. ये ओरिजिनल आपका, हम प्लेट टेक्टोनिक थियरी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है जो पंतलासा का साइज है वो रिड्यूस होकर पैसिफिक ओशन बना है, ठीक है. उसके बाद ये बीच में एस शेप का अटलांटिक ओशन. तो अटलांटिक ओशन का कैसा शेप है, एस शेप. यहाँ पे ये ट्राइंगल शेप का क्या है, इंडियन ओशन. कौन सा ओशन, इंडियन ओशन. यहाँ पे फिर राउंड वाला कौन सा ओशन है, आर्कटिक ओशन. तो देखो पैसिफिक क्या है, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन, क्योंकि यहाँ पे पैसिफिक में इधर है मरियाना ट्रेंच यहाँ पे, इसके बाद मेंडानो ट्रेंच है. तो इट इज लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन कवरिंग मोर देन 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स. इट इज बाउंडेड बाय एशिया. तो इधर आपका ये एशिया है, उसके साथ साथ आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है. उसके साथ साथ आपका ऑस्ट्रेलिया है इधर, ठीक है, इन द वेस्ट एंड अमेरिका इन द ईस्ट. द मरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड लोकेटेड हियर. तो मरियाना यहाँ पे लोकेटेड है, इसके पास, ये इधर ये यहाँ पे मरियाना है, फिलीपींस के पास. उसके बाद अटलांटिक ओशन, तो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, एस शेप, ठीक है, कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 41 मिलियन स्क्वायर माइल्स. तो इट इज सेपरेटेड बाय अमेरिका और यूरोप. यहाँ पे अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है. तो एंड अफ्रीका. उसके बाद अटलांटिका इज नोन फॉर द गल्फ स्ट्रीम. तो यहाँ पे जो वार्म ओशन करंट आता है आपका, ये गल्फ स्ट्रीम के लिए जाना जाता है, ठीक है. गल्फ स्ट्रीम विच हैज़ द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग रीजन. तो इसका एरिया में इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है.
उसके बाद इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन दिस वन इज इन ट्राइंगुलर शेप, ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है आपका बाउंडेड बाय अफ्रीका, तो इधर अफ्रीका है। उसके साथ साथ आपका वेस्ट एशिया, ठीक है, तो ये वेस्ट एशिया वाला पार्ट है। उसके साथ साथ ये एशिया, ये पूरा एशिया है यहाँ तक, और फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, ये 3 कॉन्टिनेंट, और नीचे है आपका एंटार्कटिका, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड रोड के लिए फेमस है, क्योंकि यूरोप से जितना भी शिप वगैरह आता है इधर जाता है ऑस्ट्रेलिया से, तो इंटरनेशनल ट्रेड रोड के लिए फेमस है। उसके बाद साउदर्न ओशन, तो साउदर्न ये एंटार्कटिका का एनसर्कल करते हुए जो ओशन है उसको साउदर्न ओशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है, और आपका इट इज़ नोन फॉर इट्स कोल्ड वेटर, स्ट्रॉन्ग करेंट एंड यूनिक मैराइन लाइफ। तो ये एकदम साउदर्न वाला साउदर्न ओशन है। द साउदर्न ओशन प्ले ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग अर्थ क्लाइमेट। उसके बाद और एक ओशन बचता है, दैट इज ऊपर वाला आर्कटिक ओशन, मतलब अर्थ गोल है तो यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, ये साउदर्न ओशन है, ठीक है। तो आर्कटिक क्या है, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है आपका आर्कटिक। ये यहाँ पे दिस ओशन, आपको अगर ये ओशन पूरा आर्कटिक ओशन है, ठीक है। तो इधर आर्कटिक स्मॉलेस्ट शैलोएस्ट ओशन, और मोस्टली क्या है, बर्फ से ढका हुआ है, लोकेटेड इन नॉर्दर्न में आर्कटिक और नीचे एंटार्कटिक, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और आपका एशिया। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, इधर आर्कटिक, यूरोप इधर आर्कटिक, और एशिया इधर आर्कटिक, ठीक है। तो आर्कटिक ओशन कैरेक्टराइज्ड बाय आइस कवर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस होता है, आइस को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। एंड इट्स इकोसिस्टम इज हाईली सेंसिटिव टू क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये क्या होगा, पिघल जाएगा। तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट एपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपका एपीएससी और यूपीएससी का, ठीक है।